The phenomenon of multiple intelligences and unschooling. Let us look at the relation between the phenomena of multiple intelligences and the philosophy of unschooling. How they relate to one another. Gardner asserts that this theory of multiple intelligences should empower learners, not restrict them to one manner of learning. यानी हॉवर्ड गार्डनर का यह ख्याल है कि लर्नर्स को एम्पावर करना चाहिए, उन्हें चीज़ों पे कंट्रोल देना है इस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है, ना कि उनको रिस्ट्रिक्ट करना है किसी एक तरह के लर्निंग स्टाइल से, क्योंकि एक तरह का लर्निंग स्टाइल बहुत तरह की जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं उनको केटर नहीं कर सकता। यूनिक माइंड्स यानी ऐसे जहन जो कि मुख्तलिफ तरह के हैं, जो कि नित नए अंदाज में काम करते हैं। His observational research suggests that all humans possess some measure of these seven intelligences. So the uniqueness of minds is related to the quantity of these intelligences present in a person. कि कितनी मिकदार में ये जहानतें अगर एक शख्स में मौजूद हैं तो उसी तरह उसकी यूनिकनेस भी है। He also asserts that each human being is unique in possessing the varying amounts of these intelligences. और मुख्तलिफ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यूनिक इस अंदाज में भी हैं कि ये डिफरेंट तरह से और डिफरेंट मिकदार में इन इंटेलिजेंसेस को अपने अंदर रखते हैं और उसके बाद इस्तेमाल भी करते हैं। गार्डनर का ये भी ख्याल है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो कंबाइन और यूज़ करता है इन इंटेलिजेंसेस को डिफरेंट अंदाज में। सो बहुत से बच्चे हो सकता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को मिला के काम करते हों, यानी अगर वो गिनती सीख रहे हैं तो गिनती में जो आदाद हैं उनको वो गा के बयान करके ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जहन नशीन कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी खामोशी से चीज़ों को सीखते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंट इन विच दे combine and utilize these intelligences, which is obvious in the display of different personalities and behavior. और ये आया है डिफरेंट शख्सियत के अंदर और इंसानों के डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स के अंदर कि वो मुख्तलिफ तरह से चीज़ों को करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो खेल कूद में सीख लेते हैं, उनके अंदर जो है वो एबिलिटी जो है वो काइनेस्थेटिक और बॉडीली इंटेलिजेंस ज़्यादा है, और उसके साथ अगर एकेडमिक्स मिल जाए तो इट इज़ गुड फॉर देम, बट फॉर सर्टन इट इज़ नॉट। So there is a uniqueness that is found in individuals. And then what about traditional schools? Based on this research, Gardner criticizes the emphasis of most traditional schools on a certain combination of linguistic and logical intelligences. और यहाँ हार्वर्ड गार्डनर के पास एक बेसिस मौजूद है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है ट्रेडिशनल स्कूल को क्रिटिसाइज करने की, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल्स अगर हम देखें तो एम्फसाइज करते हैं लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंसेस को, यानी पढ़ा कैसे जाए, बोला कैसे जाए और लॉजिकल चीज़ों को कैसे समझा जाए। बल्कि बिल्कुल बहुत से स्कूल तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते खेल कूद की तरफ, म्यूज़िक की तरफ या स्पेशल चीज़ों की तरफ या और बॉडीली और काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ की तरफ जिनसे बहुत सी लर्निंग हो सकती है। तो यहाँ हार्वर्ड गार्डनर ये असर्ट करते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लर्निंग को। By ignoring or minimizing the importance of the other intelligences within and outside of schools, many children who fail in the traditional manner of education are assigned the label of stupidity. यानी बहुत से बच्चे जिन्हें कह दिया जाता है, जिन पे एक लेबल और छाप लगा दी जाती है कि ये काबिल नहीं है, ये पढ़ने लिखने के या सीखने समझने के काबिल नहीं है, वो शायद इसी वजह से हो जाता है कि स्कूल अपनी एक तरह की इंटेलिजेंसेस के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है, जबकि बच्चे स्कूल में और उसके बाहर जब उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं रखते तो उन्हें बेकार तस्वुर किया जाता है, उन्हें उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको किसी भी तरह ऑनर नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ये कहा जाता है कि ये बच्चा तो काबिल ही नहीं है कि ये इल्म हासिल करे। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी गलती है जो ट्रेडिशनल स्कूल्स में पॉइंट आउट की है हॉवर्ड गार्डनर ने। And then Gardner argues that an education built on multiple intelligences can be more effective than one built on just two intelligences. कि इस तरह की लर्निंग और इस तरह की इन्वायरमेंट जो कि हम बेस करते हैं मुख्तलिफ अनवा की इंटेलिजेंस में कहीं बेहतर है उस तरह की लर्निंग इन्वायरमेंट से और लर्निंग से जो कि दो तरह की चीज़ों पे बेस्ड हों, जो कि लिंग्विस्टिक और लॉजिकल है। तो यहाँ फिर अनस्कूलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है कि स्कूल्स जो हैं वो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के मुरक्कब को सामने लेके नहीं चलते और इस वजह से इनको रद्द करते हैं हार्वर्ड गार्डनर। And then with unschooling, children aren't expected to have same sort of intelligence. और unschooling के अंदर
बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनकी सबकी इंटेलिजेंस सेम ही तरह की और सेम एरियाज में हो। दे कैन बी टॉट इन अकॉर्डेंस विद देयर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। और फिर उनको पढ़ाया और सिखाया जा सकता है उनके अपने यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ जो उनकी इंटेलिजेंस का है। तो यहाँ पे अनस्कूलिंग हमें नज़र आ रही है कि कैटर करेगी उनकी उन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की नीड्स को, जिसके ज़रिए एक बच्चा बेहतरीन तरीके से समझ सकता और सीख सकता है।